Good morning, students. Today we are going to perform an experiment which is based on the concept of chemical kinetics. In this experiment, we have to study the effect of temperature on the rate of reaction between sodium thiosulfate and hydrochloric acid. Students, आपको पता है कि बेटा किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बेटे कंसंट्रेशन के साथ जो रिएक्शन का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है। द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर दैट वाज सजेस्टेड बाय Arrhenius बेटा थ्रू दिस इक्वेशन दैट इज K इज इक्वल टू A e raised to the power EA अपॉन RT। बेटे बात समझिएगा यहाँ पे कि टेम्परेचर का जो रेट ऑफ रिएक्शन पर जो इम्पैक्ट होता है उसकी आइडिया आर्हेनियस ने दिया था। इस ऑलरेडी आपको हम बता रखे हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेटे आप ये देखो, ये भी बात आपसे कही थी बेटे, इस एक्सपोनेंशियल टर्म की बात हमने करी थी। बेटे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बेटे जब आप के टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बेटे हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वो इंक्रीज करता है। और बेटे अगर ये इंक्रीज करेगा तो नो डाउट बेटे के वैल्यू इंक्रीज करेगी, और के वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो बेटे आप क्या बोलते हो कि जो रेट होता है अंडर द कांस्टेंट बेटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के। बेटे के इंक्रीज करेगी तो नो डाउट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करनी चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल बियॉन्ड योर बेटे दैट इज एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बेटे ये जो फैक्ट है इसी को हमको वेरीफाई करना है बेटे बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए बात करें बेटे, इसके लिए सबसे पहले आइए हम बात करें कि व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेटे दिस एक्सपेरिमेंट। तो बेटे सबसे पहले बात करें तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको बेटे 5 to 100 ml के बीकर्स चाहिए, और इन सारे बीकर को हमको बेटे लेबल करना है। दैट इज A B C D E, these are labeled as A B C D E, and all the beakers should be placed बेटे over the cross mark having same color intensity। बेटे इस तरह से आप रख लोगे। बेटे इसके साथ क्या चाहिए? बेटे आपको दो सॉल्यूशन चाहिए। बेटे इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जिसकी मोलरिटी बेटे 1.0 है, और दूसरा सॉल्यूशन बेटे आपके पास जो है HCl सॉल्यूशन विच ऑल्सो हैव द मोलरिटी बेटे 1.0। अब करना क्या बेटे? और एक जरूरत और आपको पड़ेगी, थर्मामीटर और बेटे स्टॉप वॉच। तो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल बेटे विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना बेटे? इसको करने के लिए आप क्या करोगे? आप 50 ml बेटे आप सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लोगे, 10 ml HCl सॉल्यूशन लोगे, फिर बेटे इस 50 ml सॉल्यूशन को बीकर ए में ऐड कर आप उसमें 10 ml HCl सॉल्यूशन ऐड करोगे। बेटे जब ऐड करोगे तो आपको क्या करना है? जिस इंस्टेंट पर आपने HCl ऐड किया हुआ है उसी सेम इंस्टेंट पर बेटे आप स्टॉप वॉच चला दोगे, और फिर क्या करना है? आप बेटे उस टाइम को रिकॉर्ड करोगे जितने टाइम में बेटे आपका जो क्रॉस मार्क है बेटे वो इनविजिबल हो जाएगा ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सल्फर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। बेटे ये दिखाई पड़ रहा है कि जब ये रिएक्शन होगी दोनों के बीच में तो बेटे ये सल्फर जो कोलाइडल सल्फर है ये प्रेसिपिटेट करेगा, और जब ये प्रेसिपिटेट करेगा तो आपके सॉल्यूशन का जो नेचर है वो ट्रांसपेरेंट से बेटे वो क्या होगा? ओपेक में कन्वर्ट हो जाएगा,
ओपेक में जब चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली एट दैट इंस्टेंट योर क्रॉस मार्क बेटे दैट बिकम इनविजिबल, एंड यू हैव टू नोट डाउन द टाइम in which beta this the cross mark of beaker A that beta get invisible here. So let us measure the temperature of your laboratory. बेटे इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप क्या करो, अपने बेटे लैब का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करो विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो देखो बेटे ये थर्मामीटर आप ले रहे हो, देखो इसको, ये जो थर्मामीटर है बेटे ये बता रहा है कि आपके लैब का जो टेम्परेचर है, मरकरी देखो ये है यहाँ पर, लेवल ऑफ मरकरी यहाँ है, ये बता रहा है कि बेटे इस समय आपके लैब का जो टेम्परेचर है बेटे वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बेटे 34 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले आपको क्या करना है बेटे, जो पहला ऑब्जर्वेशन आपको लेना है, यू हैव टू टेक द ऑब्जर्वेशन एट लैब टेम्परेचर, मतलब 34 पर एक लेना है। लेट अस टेक बेटे द ऑब्जर्वेशन एट 34 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना होगा बेटे, आप जो आपने 50 ml जो सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन लिया है बेटे उसको बीकर ए में आप ऐड करो, बीकर ए में आप पोर करो। तो देर आफ्टर क्या करो, यहां पर कंसंट्रेशन का केयर, इवन सारी जो ड्रॉप्स हैं डेफिनेटली बेटे वो आपके बीकर में आ जानी चाहिए। नो ड्रॉप, इवन ए सिंगल ड्रॉप शुड नॉट लेफ्ट बेटे इन द योर मेजरिंग सिलेंडर। तो जब ये सारा गिरा लो तब क्या करो बेटे, आप इसमें HCl ऐड करो। HCl जैसे ही ऐड करोगे आपको याद रखना है कि इसी सेम मोमेंट पर आपको थोड़ा सोल्यूशन को एक बार स्टीयर कर देना है। स्टीयरिंग के बाद बेटे क्या, तुरंत आप अपनी स्टॉप को स्टार्ट कर देना है। तो जस्ट इसी तरह से करिए। तो आइए लेट अस ऐड बेटे HCl टू दिस सोल्यूशन और बेटे अपनी स्टॉप वॉच चला दीजिए। अब आप अपनी स्टॉप वॉच को केयर करिए। लेट अस देखो कि आपका स्टॉप वॉच बेटे इस क्रॉस मार्क को इनविजिबल होने में कितना टाइम ले रहा है। तो इसको बेटे आप करने की कोशिश करो। तो अभी आपकी जो स्टॉप वॉच है बेटे वो 30 सेकेंड रिकॉर्ड कर रही है। नाउ दिस टाइम बिकम 35, नाउ दिस इज 40, दिस इज 45। और बेटे जैसे ही आपका क्रॉस मार्क इनविजिबल हो जाएगा आपको अपनी स्टॉप वॉच को रोक देना है। दो बेटे यू रीच योर, बेटे देखो आपको मिल गया, आपका जो रिएक्शन थी बेटे उससे क्या हुआ, आपका क्रॉस मार्क बेटे दिखाई पड़ रहा है अगर आपको ठीक से। तो देखिए ये बेटे 52 सेकेंड में बेटे ये जो क्रॉस मार्क है दैट बिकम इनविजिबल। स्टूडेंट्स लाइकवाइज बीकर बी के लिए आप क्या करोगे, जो टेम्परेचर आपको लेना है बेटे लैब टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री तक बेटे क्या करना है, अपने बीकर पहले उसमें 50 ml ऐड कर लेंगे बेटे सोडियम थायोसल्फेट, फिर अपने बेटे उसको बर्नर पर ट्राइपॉड और वायर गाज की हेल्प से बेटे उसको 44 तक हीट करके HCl ऐड कर देंगे। HCl ऐड करने के बाद उसी तरह से आपको ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर नोट करना है ना बेटे। लाइकवाइज जो आपका C है उसको 54 तक आपको 54 डिग्री तक आपको हीट करके HCl ऐड करके टाइम को नोट रिकॉर्ड करना है। अगले को 64 तक हीट करना है, 64 डिग्री तक हीट करना है, HCl ऐड के टाइम रिकॉर्ड करना है। बेटे देन क्या करना है, लास्ट वाले को 74 तक आपको हीट करके HCl ऐड करके टाइम को रिकॉर्ड करना है। स्टूडेंट जब सारे के करस्पॉन्डिंग टाइम मिल जाएगा तो आपको करना क्या है बेटे, एक आपके जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसका कंक्लूजन ड्रॉ करना है।
बेटे इस कंक्लूजन को ड्रॉ करने से पहले आप क्या करोगे, एक ग्राफ प्लॉट करोगे। बेटे ये जो ग्राफ होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/t इन सेकेंड वर्सेस बेटे टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन बेटे आप क्या करोगे, इसको आप यहां पर प्लॉट करोगे। बेटे जब आप प्लॉट करते हो तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, बेटे यू हैव स्ट्रेट लाइन like this one is obtained here. But we have the 5 observation, that is this is observation corresponding to A, this is corresponding to B, this is corresponding to C, this is corresponding to D और बेटे this is corresponding to E। बेटे ये आपने बनाया यहाँ पर, तो जो ऑब्जर्वेशन है बेटे, जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है, दिस ग्राफ रिवील्स दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटे जो T वैल्यू डिक्रीज कर रही है, सो बेटे 1/t वैल्यू इंक्रीज कर रही है। दिस डेफिनेटली शोज कि विद इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एज वेल द अदर रिएक्शन, डेफिनेटली दैट शुड बी इंक्रीजेस। थैंक यू।